प्रश्न नंबर 1, क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का होता है? इसका सही आंसर है सीसा। प्रश्न नंबर 2, विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित कर लवण के पतले विलयन से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रोविनिंग। प्रश्न नंबर 3, एल्यूमीनियम को आकर्षण बनाने हेतु प्लेटिंग किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, निकिल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के में बात कर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोड सेल है एक, इसका सही आंसर है फोटोवोल्टाइक सेल। प्रश्न नंबर 5, सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है? इसका सही आंसर है सी, 2 से 5 साल। प्रश्न नंबर 6, कारों में कितने एम्पीयर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 30 से 60 एम्पीयर घंटा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रयोजन से सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है ए, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 8, सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 9, सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है? इसका सही आंसर है बी, 25 से 35%। प्रश्न नंबर 10, स्थिर वोल्टेज स्रोत से होता है? तो इसका सही आंसर है ए, आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। प्रश्न नंबर 11, असमान ईएमएफ वाली 2 बैटरियों को कहते हैं, ये क्या होता है? तो सही आंसर होगा केवल श्रेणी में लगाया जाता है। इसको कहाँ लगाता है? तो केवल श्रेणी में ही। प्रश्न नंबर 12, श्रेणी लैंप में किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप जलेगा कि नहीं जलेगा? इसका सही आंसर है तेज प्रकाश के साथ जलेगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, बिजली का फर्नेस। प्रश्न नंबर 14, लोड सेल का प्रयोग के मापन हेतु किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, वजन। प्रश्न नंबर 15, सेल श्रेणी में लगाई जाती है किसके लिए? तो इसका सही आंसर होगा वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करने के लिए। प्रश्न नंबर 16, बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, एम्पीयर घंटा। प्रश्न नंबर 17, इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 18, बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी? इसका सही आंसर है बी, विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से। प्रश्न नंबर 19, यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया गया हो तो उसे आवेशित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अल्पमात्रीय आवेशन। प्रश्न नंबर 20, सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित किसमें वृद्धि होगी? इसका सही आंसर है बी, अम्ल का अपेक्षित घनत्व। प्रश्न नंबर 21, लेड एसिड बैटरी के सिरे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, लेड से। प्रश्न नंबर 22, सेलों से ज़्यादा वोल्टता खींचने के लिए उन्हें लगाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम में। प्रश्न नंबर 23, शुष्क सेल्स में डिपोलराइजर होता है? इसका सही आंसर होगा बी, मैंगनीज डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 23, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? इसका सही आंसर है सी, इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर। प्रश्न नंबर 25, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 26, लक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है? इसका सही आंसर है डी, अमोनियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 27, बैटरी की धारिता के मापन की यूनिट है? तो इसका सही आंसर होगा
एम्पियर घंटा। प्रश्न नंबर 28, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है बी धनात्मक प्लेट से एक अधिक। प्रश्न नंबर 29, क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है, तो इसका सही आंसर है डी रासायनिक क्रिया। प्रश्न नंबर 30, बैटरी का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है ए विभव अंतर बनाए रखने के लिए। प्रश्न नंबर 31, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए, इसका सही आंसर है सी प्लेटों के तल के ऊपर। प्रश्न नंबर 32, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को पृथक करने के बाद उसे किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ए इलेक्ट्रोलिसिस। प्रश्न नंबर 33, बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को संयोजित किया जाता है, इसका सही आंसर है बी समानांतर में। प्रश्न नंबर 34, लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि, इसका सही आंसर है सी इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। प्रश्न नंबर 35, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है, इसका सही आंसर है डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 36, निकेल आयरन सेल होता है, इसका सही आंसर है सेकेंडरी सेल। प्रश्न नंबर 37, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 38, इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है जो कहलाता है, इसका सही आंसर है स्थानीय क्रिया। प्रश्न नंबर 39, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है, इसका सही आंसर है ए आपेक्षिक घनत्व के रूप में। प्रश्न नंबर 40, द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है, इसका सही आंसर है बी इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 41, निम्न प्रक्रिया में गैसिंग उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर है बी लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में। प्रश्न नंबर 42, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, इसका सही आंसर है ए प्लेट्स के क्षेत्रफल पर। प्रश्न नंबर 43, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, इसका सही आंसर है ए सी बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है, इसका सही आंसर है सी लेड एसिड सेल। प्रश्न नंबर 45, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ए फेराडे। प्रश्न नंबर 46, इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह कहलाते हैं, इसका सही आंसर है आयन। प्रश्न नंबर 47, किसी बैटरी के चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है, इसका सही आंसर है सी इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व माप कर। प्रश्न नंबर 48, एक सौर बैटरी है, इसका सही आंसर है फोटोवोल्टाइक सेल। प्रश्न नंबर 49, लेड एसिड बैटरी की दक्षता निम्नलिखित में प्रकट की जाती है, इसका सही आंसर है डी एम्पियर घंटा। प्रश्न नंबर 50, बैटरी वजन में काफ़ी भारी होती है, इसका मुख्य कारण है, इसका सही आंसर है उसकी प्लेटें जो शीशे से बनी होती है। प्रश्न नंबर 51, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसका सही आंसर है बी सोलर सेल। प्रश्न नंबर 52, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है निम्नलिखित का प्रयोग करके, इसका सही आंसर है तापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 53, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर है ए कैथोड। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी एक द्वितीयक प्रकार सेल का उदाहरण है, इसका सही आंसर है ए जिंक क्लोराइड। प्रश्न नंबर 55,
निम्न में से कौन सा सेकेंडरी सेल है? इसका सही आंसर है बी लेड एसिड सेल। प्रश्न नंबर 56 विद्युत सेल स्रोत है? इसका सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 57 किसी बैटरी की क्षमता पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है ए डिस्चार्ज की दर पर। प्रश्न नंबर 58 शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है बी जिंक। प्रश्न नंबर 59 विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? इसका सही आंसर है डी फैराडे नियम। प्रश्न नंबर 60 बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बनता है? इसका सही आंसर है कठोर रबर। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।